फिर आएगा। हाँ, परमेश्वर का नाम की स्तुति। हाँ, ये वचन में प्रेरितों के काम पहला अध्याय 11 वचन। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 11 वचन। आज हमारा ध्यान के लिए हम ये वचन देखेंगे। और एक बार पढ़िए, जोर से पढ़िए। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हाँ, परमेश्वर का नाम की स्तुति। परमेश्वर का मर्जी पूरी करने के लिए आया हुआ यीशु मसीह तो जगत में आकर तो सेवा किया, लोगों के लिए मदद करते रहा, कई तरीके कष्ट उठाया, कलवारी क्रूस पर अपना जीवन दे दिया, तो मर के बोला गया वायदा वचन के मुताबिक तो तीसरा दिन जी उठकर बाहर आया। तीसरा दिन जी उठकर बाहर आया। तो बाहर आया हुआ यीशु मसीह 40 दिन तक वो क्या किया? 40 दिन तक सेवक लोगों का, सेला लोगों के साथ घूमते रहा, दर्शन देखते हुए बातचीत करते रहा 40 दिन तक। 40वां दिन में यीशु क्या किया? स्वर्ग आरोहण होके स्वर्ग में गए। सारे लोगों का इकट्ठा करके आशीष करके सबका आंखों के सामने यीशु मसीह आकाश की ओर उठा ले गया। तब वही वचन आपने पढ़ा था, यीशु मसीह सबका आशीष करके आकाश में उठा ले गया। आकाश में उठा ले जाते समय उन लोग देख रहा है आकाश का ओर। आकाश का ओर देखते समय स्वर्गदूत ने उन लोगों से क्या बोला? क्या बोला? हे गलीली पुरुष, तो क्यों आकाश का ओर देखते? जिस यीशु तेरे आंखों के सामने आकाश में उठा लिए गया, वही यीशु जैसे गया वैसे आएगा करके उनको बताया। सभी आंखों के सामने से यीशु मसीह क्या किया? आकाश का ओर उठा ली गया। आकाश का ओर से गया हुआ यीशु मसीह स्वर्ग में जाके पिता का पास बैठ गया। पढ़िए पहला पत्रोस के किताब 3 अध्याय 22वां वचन में हम पढ़ते। पहला पत्रोस 3 अध्याय 22वां वचन में हम पढ़ते। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। आकाश का ओर उठा ली गया हुआ यीशु मसीह स्वर्ग में जाके क्या किया? पिता का ओर दाहिनी ओर बैठ गया। प्रभु का नाम का स्तुति। मर के तीसरा दिन जी उठा हुआ यीशु मसीह आकाश का ओर उठा ली गया। वो वचन में क्या लिखा मालूम है? स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? जैसे आकाश में उठा लिए गया। आप लोगों का आंखों के सामने से जैसे आकाश में उठा लिए गया वैसे वो आएगा, वही यीशु आएगा। प्रभु का नाम का स्तुति। हमारे यीशु तीसरा दिन जी उठकर स्वर्ग आरोहण होना जाते समय कैसे गया? कैसे आकाश में उठा ले गया? स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? जैसे गया वैसे आएगा वो। हमारे यीशु कैसे गया आकाश की ओर से स्वर्ग में? 47वां भजन संगीता 5वां वचन। 47वां भजन संगीता 5वां वचन।
Psalms 47:5। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगी के शब्द के साथ ऊपर गया है। हाँ, यीशु मसीह कैसे आकाश में गया? आकाश का और स्वर्ग में कैसे गया? जय जयकार के साथ, जैसे जय जयकार के साथ, हाँ, नरसिंह का आवाज के साथ हो गया। हाँ, जय जयकार के साथ, नरसिंह का आवाज के साथ स्वर्ग में उठा लिया गया। जब यीशु मसीह जी उठकर वो स्वर्गीय आरोहण जाते समय कैसे गया? 47वां भजन संगीता 5वां वचन में क्या लिखा है? और जोर से पढ़ो। हाँ, परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। हाँ, जय जयकार के साथ, नरसिंह का आवाज के साथ स्वर्ग में उठा ली गया। जब स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? जैसे गया क्या करेगा वो? जैसे गया वैसे आएगा। तब यह वचन में कैसे गया करके हमको पता चल गया। वैसे तो वो कैसे आएगा? पहला थिस्सलुनी 4वां अध्याय 16 वचन में लिखा है। पहला थिस्सलुनी 4 का 16 वचन में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हाँ, पहला थिस्सलुनी 4वां अध्याय 16 वचन में लिखा है, वो ललकार करेगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर का दूरी बुक जाएगा, तब परमेश्वर उतर के आएगा। देखो, जैसे जय जयकार का साथ नरसिंह का पुत्र भी वो स्वर्ग में उठा लिया गया, वैसे वो आए। हमारे यीशु जल्दी आने वाला है। हाँ, स्वर्गदूत ने क्या बोला मालूम है? वचन में प्रेरितों पहला का 11 वचन में पढ़िए। प्रेरितों पहला अध्याय 11 वचन। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हाँ, वही यीशु जो यीशु आपका आंखों के सामने उठा लिया गया, वही यीशु आएगा। यीशु गया, वही यीशु आएगा। एक बार क्या हो गया? एक जगह में बड़ा कार्यक्रम था, एक बड़ा अधिकारी आने वाला था, बड़ा अधिकारी का मीटिंग था। स्टेज गीज बनाया, सभी को इकट्ठा किया लोग। हाँ, सब लोग राह देख रहा है, वो अधिकारी आएगा 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 कर। अचानक एक गाड़ी आया। सभी लोग किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? एक अधिकारी के लिए इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए स्टेज बनाया, मीटिंग सब तैयार हो गया, लोग को इकट्ठा किया, अधिकारी आने का समय हो गया, उनके सब राह देख रहा। अचानक एक गाड़ी आया। वो गाड़ी में क्या हुआ मालूम है? हाँ, एक आदमी उतर के आया। हाँ, स्टेज में आया। स्टेज में आके बोला, आप लोग जिस आदमी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं वो मेरा डैडी है, मेरा पिताजी है। मेरा पिताजी आप लोगों को वायदा दिया मैं आऊँगा करके। अभी क्या हुआ मालूम है? मेरा पिताजी का अभी तबीयत खराब हो गया, वो अभी आने नहीं पाया, इसलिए वो क्या किया, मुझको भेज दिया, मुझको भेज दिया करके बोला। परमेश्वर का प्रिय लोग, हमारे यीशु ऐसे नहीं है। स्वर्गदूत क्या बोला? जो यीशु आपका आंखों के सामने गया वही यीशु आएगा वापस, और किसी को नहीं भेजेगा। वो गया वही, उसी के भेजेगा, वही आएगा, दूसरा आदमी नहीं आएगा। प्रभु का नाम का स्तुति, वही आएगा। पहले बार यीशु मसीह इस जगत में पापियों को उद्धार करने के लिए ये जमीन, ये धरती पर आया। अभी दूसरी बार यीशु मसीह ये धरती पर नहीं आएगा,
दूसरी बार कहाँ प्रकट होगा? मध्य आकाश में आएगा। वो पापियों को लेके जाने के लिए नहीं है, इनको लेके नीचे चले जाओ, नीचे जाओ आप लोग, जाओ किसी नीचे लेके जाओ। हाँ, नीचे जाके खेलो, जाओ नीचे। हाँ, जो यीशु मसीह पहले बार पापियों को उद्धार करने के लिए ये जगत में आया, अभी दूसरी बार आएगा कहाँ है? आकाश में आएगा। क्यों? संत लोगों को ले जाने के लिए आएगा। हालेलुया। हाँ, हमारे यीशु जरूर आएगा। हाँ, ये हमारा आत्मीय रहता हुआ ये बाइबल में नया नियम और पुराना नियम दो भाग। हाँ, ये पुराना नियम के किताब में 1845 बार लिखा है प्रभु आएगा। प्रभु का आगमन के बारे में, प्रभु का आगमन के बारे में ये पुराने नियम किताब में 1845 बार लिखा है प्रभु का दूसरी आगमन के बारे में। जैसे नया नियम के किताब में यीशु मसीह का दूसरे आगमन के बारे में 318 बार लिखा। हाँ, पुराने नियम में 1845 बार लिखा, नए नियम के किताब में 318 बार लिखा। बोल के गया हुआ यीशु मसीह जरूर आएगा। ये हमारा आग्रह है, हम यीशु को मिलना है। हाँ, अभी हमेशा मेरा कमरा से पहला देखने वाला जगह कौन सा मालूम है? आकाश के देखता हूँ। सुबह सुबह उठ के मेरा नज़र आकाश की ओर से ही देखना पड़ता है, क्यों? मेरे खिड़की से आकाश दिखता है। हम हर दिन आकाश को देखते रहते। हाँ, आकाश को देखते ही रहते समय मेरा मन में भी यह वचन प्रतिफलित हुआ, तेरे आंखों के सामने जो यीशु आकाश में उठा लिया गया वही यीशु आएगा। वैसे परमेश्वर का प्रिय बच्चे, आकाश का देखते हुए हमारे मन में एक बात हमेशा याद आना, वो यीशु आकाश का ओर से स्वर्ग में गया, वो यीशु जरूर आएगा, हम भी जाना है। ऐसे विश्वास के साथ हम कबूल करते हुए जीना है। कितना लोगों का अंदर विश्वास है यीशु आएगा, मैं जरूर जाऊंगा, उसको मिलूंगा? कितने लोगों के अंदर विश्वास है? थोड़ी देर हम स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, जिस यीशु हमारा आँखों का सामने आकाश में उठा लिया गया वही यीशु वैसे आएगा। वो आते समय क्या होता है? पहला थिस्सलुनी 4 का 16 वचन पढ़िए। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, आप से स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, परमेश्वर का दूरी फूक जाएगा। और जो हालेलुया। हालेलुया। देखो ये वचन में क्या लिखा है? जब यीशु आएगा तो आते समय क्या होगा? है पहला वचन में क्या लिखा? आग से उतरेगा। उतरते समय पहला थिस्सलुनी 4वां अध्याय 16 वचन में लिखा है ललकार का आवाज सुनाई दे। यीशु मसीह दूसरी बार मध्य आकाश में प्रकट होते समय पहला ललकार का आवाज सुनाई देंगे। ये क्या है? यीशु मसीह आवाज करे। पहला मध्य आकाश में यीशु प्रकट होते समय एक ललकार का आवाज सुनाई देंगे। यीशु आवाज करे। हाँ, यीशु मसीह आवाज करे। दूसरा, प्रधान दूत मिकाएल का आवाज सुनाई देगी। प्रधान दूत क्या करेगा? प्रधान दूत, हाँ, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूत मिकाएल,
उसका आवाज़ सुनाई दे। तीसरा, परमेश्वर का दूरी रुक जाए। देखो यीशु मसीह मत्ती आकाश में आते समय पहला ललकार का आवाज़ सुनाई दे। यीशु ललकारे, यीशु आवाज़ करे। यीशु मसीह आवाज़ करते समय क्या होता है मालूम है? मसीह में मरे हुए लोग पहला जी उठेंगे। मसीह में मरे हुए लोग पहला जी उठेंगे। जो यीशु मसीह मत्ती आकाश में आएगा, आते समय पहला यीशु क्या करेगा? ललकार करेगा। ललकार करते समय क्या होने वाला है संभव? जो मसीह में सो गया, मसीह में मरे हुए लोग पहला क्या करेंगे? जी उठेंगे। कैसे? लाजरस मर गया था, लाजरस कब्रिस्तान में मर गया, 4 दिन हो गया कब्रिस्तान में। यीशु मसीह उधर आया कब्र के पास, आके क्या किया? ए लाजरस बाहर आ जा, ऐसे बोला, आवाज़ दिया। कब्र के पास आके रह के क्या बोला? लाजरस बाहर आ जा। फिर लाजरस बाहर आया। हाँ, वो जगह में बहुत सारे लोगों का कब्र था। हो सकता है राजा है कोई से अब्राहम है, ऐसा कोई आदमी लोगों का कब्रिस्तान वहाँ होगा। आदमी लोग बहुत लोग मर गया होंगे। उधर लाजरस का कब्र भी था। ऐसे लाजरस का कब्र के पास आके क्या बोला? हे लाजरस बाहर आ जा। वो कब्र में केवल कौन आया बाहर? लाजरस से केवल आया, और कोई नहीं आया। तब यीशु मसीह ललकार का आवाज़ करेगा, तो जो मरे हुए लोगों से जो लोग वो आवाज़ सुनेगा वही जी उठेंगे। हाँ, मसीह में बहुत लोग मर गया, सो गया। जब यीशु मसीह ललकार करेगा तब उसी का आवाज़ जो सुनेगा, लाजरस सुन लिया, हाँ लाजरस बाहर आ जाओ, वैसे प्रभु बुलाएगा। तो बुलाते समय जो आवाज़ सुनेगा वही कब्रिस्तान से बाहर आए। इसलिए हमारे जीवन में आज से प्रभु का आवाज़ सुनने की एक आदत होना, हर दिन प्रभु का आवाज़ सुनना पड़ेगा। हाँ, पहला यीशु मसीह ललकार करेगा। वो ललकार करते समय कब्रिस्तान में मरे हुए लोग जी उठेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा कौन? प्रधान दूत का शब्द सुनाई दे। तो प्रधान दूत शब्द सुनाई देते समय क्या होता है मालूम है? तो प्रधान दूत स्वर्ग से आवाज़ करेगा, स्वर्ग राज्य का फाटक खोलो, संतलो आ रहा है। तो क्या बोलेगा? स्वर्ग राज्य का फाटक खोलो, संतलो आ रहा है, ऐसी आवाज़ करेगा। तीसरा क्या होगा? पिता परमेश्वर का आवाज़ सुनाई देगी। परमेश्वर का दूरी रुक जाए। तब क्या होता है? जीवित रहने वाला हम भी बादलों पर उठा ले जाएंगे। हालेलुया। प्रिय बच्चे, यीशु ललकार करते समय मसीह में मरे हुए लोग पहला जी उठकर कब्रिस्तान से बाहर आए। तो प्रधान दूत आवाज़ करें, संतलो आ रहा, संतलो आ रहा, फाटक खोलो। फाटक खुल जाएंगे। परमेश्वर दूरी रुकेगा तो मसीह में जीवित रहने वाला हम भी बादलों पर उठा ले जाएंगे। हम उड़ के आकाश में बादल पर हम मिलने वाला। इसलिए ये 1 मिनट आपका समय दी जा रहा है। यीशु आकर हमें ले जाने वाला अनुभव को हम याद करते हुए हमारा हृदय शुक्रगुजारी दिल से भरना चाहिए। हम विश्वास करना, हम उड़ के मिलेंगे यीशु को। हाँ, यीशु जरूर आएगा, हम उसको मिलेंगे करके विश्वास हमारा अंदर होना। आइए हम स्तुति करेंगे। उड़ के मिलेंगे
पहुँचेगा। ओ हमारे दुख मिटा के आशीष पहुँचेगा। हालेलुया आमीन। उड़ के मिलेंगे प्यारे सुख, उड़ के मिलेंगे प्यारे सुख, महिमा में जब आएगा। हमारे दुख मिटा के आशीष पहुँचेगा। हालेलुया। हमारे दुख मिटा के आशीष पहुँचेगा। ओ हमारे दुख मिटा के आशीष पहुँचेगा। एक बात हम याद रखना, गीत गाओ नहीं तो ना स्तुति करना, प्रचार करना है, प्रभु का महिमा करना, ऐसे समय क्या करना मालूम, ऐसे मरे हुए लोगों का समय ऐसे नहीं करना। प्रभु का सेवा गीत गाओ, प्रचार करो, स्तुति करो, महिमा करो, तब क्या करना मालूम है, हम जो कुछ सेवा करेंगे उसको देखे पहला स्वर्ग राज्य में आनंदित होना। स्वर्गदूत देखते रहता है, हाँ स्वर्गदूत हमें देखते रहता है अभी कैसे हम आराधना करते। पहला स्वर्ग राज्य में आनंदित होना। हाँ दूसरा, हमारा विरोधी शैतान देखे लज्जित होके भागना चाहिए। हाँ आइए और एक बार हम विश्वास के साथ गीत गाएंगे। हमारा एक ही आग्रह है, प्रभु का आगमन में जाना है, प्रभु का मिलना है। हाँ उस समय हम करना, वो हमारा दुख मिटाएगा, हमारा आंसू को पहुँचाएगा। वो अनुभव को याद करते 1 मिनट हम अभिषेक को जगा देंगे। हालेलुया। उड़ के मिलेंगे प्यारे सुख, उड़ कर मिलेंगे प्यारे सुख, महिमा में जब आएगा। हालेलुया हालेलुया। ओ हमारे दुख मिटा के आशीष पहुँचेगा। हालेलुया हालेलुया। ओ हमारे दुख मिटा के आशीष पहुँचेगा। यीशु कब आएगा? एक आदमी था, DL बॉडी करके एक आदमी था, वो हर दिन सुबह उठते हुए क्या बोलेगा मालूम है? आज यीशु आ रहा है। सुबह उठते हुए क्या बोलेगा? आज यीशु आ रहा है। कौन सा समय आ रहा है मालूम नहीं, ऐसे कबूल करते हुए जी हम ऐसे बोल सकता है। डेली सुबह उठते हुए हमारा मन में ये बात याद आना, आज यीशु आ रहा है, आज यीशु आ रहा है। ऐसे मन हमारा अंदर आ गया ना, आज का दिन सुबह उठ के ऐसे मन हमारा अंदर आ गया ना, आज पूरा हम पाप नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, पवित्र हो जाएंगे, प्रभु के समान बदल जाएंगे। हाँ हमारा दुष्ट स्वभाव को दिखाई नहीं देंगे, हाँ बदल जाएंगे हम।
हमारा अंदर भक्ति बढ़ जाएगा। हम सोचते हैं नहीं ऐसे कब आएगा, बोलो सुनील भाई, ऐसे कब आएगा? आज आ रहा है, कौन सा टाइम नहीं मालूम नहीं हमको, जागते रहना। ऐसे बोला स्वामी कब आ रहा है हम लोग नहीं जानते, जागते रहना, चौकस रहना। हाँ, प्रभु का नाम का स्तुति। अभी ऐसे हर दिन हमारा अंदर प्रभु का आगमन का एक इच्छा हमारा अंदर होना, हर दिन हम आगमन के लिए बाट जोड़ते रहना। अभी हमारे ध्यान में आएंगे प्रेरितों के काम, पहला अध्याय 11 वचन में, और स्वर्गदूत बोला है जो यीशु आप लोगों का आंखों का सामने आकाश में उठा लिए गया। पढ़िए। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हाँ, प्रभु का नाम का स्तुति। ये वचन में लिखा जो यीशु आप लोगों आंखों के सामने आकाश में उठा लिए गया, वो आकाश का ओर से स्वर्ग राज्य में प्रवेश। इब्रानी 4वां अध्याय 12 वचन में भी लिखा है, इब्रानी किताब 4वां अध्याय में वहाँ लिखा है 14 वचन, इब्रानी 4 का 14 में, आकाश का ओर से और स्वर्ग में गया। प्रभु का नाम का स्तुति। प्रिय बच्चे, हमारा एक आग्रह है, हम कैसे भी यीशु मसीह को मिलना। मैं आज आपको एक संदेश देने के लिए चाहता हूँ। आज मेरा संदेश का सारांश ये है, आकाश का ओर से स्वर्ग गया हुआ यीशु मसीह, वो जीव उठकर क्या किया? आकाश का ओर से और क्या किया? स्वर्ग में गया। हाँ, उसी अनुभव को हम ध्यान करते समय यीशु मसीह आकाश का ओर से स्वर्ग पर गए। हाँ, इसलिए मैं आज आपको इसी से कुछ बात सिखाने के लिए चाहता हूँ। प्रभु का आगमन में हम जाने के लिए हम कैसे रहना है। आकाश का ओर से यीशु मसीह स्वर्ग पर गया करके हमारा तमिल भाषा में बराबर लिखा, हिंदी में ऐसे नहीं लिखा, इंग्लिश में थोड़ा अलग से, इंग्लिश से थोड़े से लिखा। इब्रानी 4 का 14 वचन बड़ी, हिब्रूज 4:14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, जो स्वर्ग से होकर गया, स्वर्ग से होकर गया लिखा है, आकाश का ओर से स्वर्ग में गया। हमारा भाषा में लिखा आकाश का ओर से, तमिल भाषा में लिखा है आकाश का ओर से स्वर्ग में गया। हाँ, प्रभु का नाम का स्तुति। इंग्लिश में बढ़िया भैया क्या लिखा है? Since that we have a great high priest who have passed through the heaven। हाँ, देखो स्काई, आकाश का ओर से स्वर्ग में गया। प्रभु का नाम का स्तुति। इसलिए हमेशा हमको ये आकाश का देखते समय हमको याद होना, क्या याद होना है? प्रभु का आगमन के लिए हम तैयार होना है हमेशा। कैसे? आकाश का ओर उठा ली गया यीशु मसीह को हम देखना। प्रभु का नाम का स्तुति। भजन संगीता 20वां भजन संगीता 6वां वचन में लिखा है, Psalms 20:6। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है, वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। हाँ, इधर हम क्या पढ़ते हैं? आकाश, पवित्र आकाश करके हम यहाँ देखें, वो आकाश का ओर से स्वर्ग में गया। वो आकाश क्या है? पवित्र आकाश करके हम यहाँ देखें। परमेश्वर का प्रिय बच्चे, हम इस स्वर्ग में जाके यीशु को मिलना चाहिए तो वो आकाश का ओर से ही जाना पड़ता। वो आकाश क्या है? पवित्र मार्ग है। हम यीशु को मिलना चाहिए तो हमारे जीवन में पवित्रता होके हम आगे बढ़ना, पवित्रता से चलना पड़ता। यीशु कैसे गया? आकाश से गया। वो आकाश कैसे? पवित्र आकाश। यीशु मसीह के समान हम जगत में रहते समय पवित्र जीवन बिताना। हाँ, यीशु मसीह के बारे में देखो लिखा है,
पहली योना 3 अध्याय 5वां वचन में, हाँ, उनका अंदर पाप नहीं है। अरे उनका अंदर पाप नहीं है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि हाँ। पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। उसके स्वभाव में पाप नहीं है। यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं था। पहला पत्रोस 2 अध्याय 22वां वचन में लिखा है, वो पाप नहीं किया है। पहला पत्रोस 2:22वां वचन। न तो उसने पाप किया, हाँ, वो तो पाप ना किया, यीशु पाप नहीं किया। 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय 21वां वचन। 2 कोरिन्थी 5:21 में लिखा है, वो पाप को नहीं जानता। देखो, पाप को नहीं जानता है, उसका अंदर पाप नहीं है, वो पाप नहीं किया है। हमारे यीशु पवित्र परमेश्वर है, पवित्रता में शोभयमान परमेश्वर है। शैतान एक बार क्या किया, यीशु को देख के गवाही दिया। मार्कुस 1 अध्याय 24वां वचन में लिखा है, मार्कुस 1:24 वचन में शैतान यीशु को देख क्या बोला मालूम है? मैं जानता हूँ तू परमेश्वर का पवित्र जन। शैतान कबूल किया। हाँ, दूसरा, यीशु के बारे में प्रेरित लोग भी गवाही दिया। हाँ, प्रेरित लोग भी यीशु के बारे में क्या गवाही दिया? प्रेरितों के काम 4वां अध्याय 30वां वचन में लिखा है, एक्स 4:30 में, पवित्र यीशु तुम्हारा पवित्र संतान, हे पिता तेरे पवित्र संतान यीशु मसीह। प्रेरित लोग यीशु के बारे में गवाही दिया। हाँ, हमारे यीशु मसीह पवित्रता में शोभयमान परमेश्वर है। वो आकाश की ओर से गया स्वर्ग में, वो क्या है? पवित्र होके पवित्रता में सिद्ध होकर वो आकाश की ओर से गया है। हमारे जीवन में भी पवित्रता चाहिए, हम पवित्रता को सिद्ध करना पड़ता। प्रभु का नाम की स्तुति। हम ये पाप अधर्म में भरा हुआ ये संसार में हम क्या करना? पवित्र जीवन बिताना है। वो हमारा द्वारा नहीं होता। एक पास्टर जी बोला, उसके लिए अनुग्रह चाहिए। हाँ, अनुग्रह चाहिए। पाप अधर्म से भरा हुआ संसार में पवित्र जीवन बिताना बोले तो हमारा खुद का दिमाग बल से नहीं होता। प्रभु का अनुग्रह चाहिए। जिसके पास खुदा का अनुग्रह रहता है वही प्रभु के लिए खड़ा रहे। हाँ, प्रभु का नाम का स्तुति। इसलिए हर दिन हम अनुग्रह पाकर पवित्र जीवन में चलने के लिए हम आगे कदम रखना। प्रभु का नाम का स्तुति। पवित्र जीवन हमको चाहिए। हाँ, आकाश की ओर से यीशु मसीह स्वर्ग में गया, वैसे यीशु मसीह के समान हम भी पवित्र होकर पवित्रता में सिद्ध बनकर यीशु को मिलने के लिए हम तैयार होना। प्रभु का नाम की स्तुति। अभी हम पापी मनुष्य हैं, पाप अधर्म में हम जीवन बिताते हैं। हम कैसे पवित्र हो सकता है? हाँ, हम कैसे पवित्र हो सकता है? अय्यूब 15:14 वचन में लिखा है, मनुष्य पवित्र होने के लिए कैसे हो सकता है? पापी मनुष्य कैसे पवित्र हो सकता है? हाँ, अय्यूब 15:14 वचन। मनुष्य क्या है कि वह निष्कलंक हो। हाँ, मनुष्य क्या है पवित्र होने के लिए? पवित्र कैसे हो सकता है? अभी हमारे जीवन में पाप अधर्म है, हम पवित्र जीवन बिताना चाहिए तो क्या करना है? कलवारी क्रूस को देखते हुए हमारा पापों को हम कबूल करना पड़ेगा। हम जो जो किया, जो जो करते हैं, हाँ, पूरा A to Z सभी पापों को अधर्मों को क्या करना? प्रभु के पास हम कबूल करना पड़ेगा। हम प्रभु के पास कबूल करते समय वो प्रभु क्या करेगा? वो अपना हमें पवित्र करेगा, हमारा पापों को क्षमा कर देगा। 32वां भजन संगीता 5वां वचन में लिखा है, Psalms 32:5 में, जब मैंने अपना पाप
हाँ। तुझ पर प्रकट किया हाँ। और अपना अधर्म न छिपाया हाँ। और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, हाँ। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हाँ, परमेश्वर पापों को क्षमा करता, क्षमा करने में परमेश्वर दयालु है। हाँ, प्रभु का नाम का स्तुति। प्रिय बच्चे, हमारे जीवन में हर दिन हम पवित्र जीवन बिताना, इसलिए एक पास्टर जी हम लोगों को सिखाया। अभी देखो, आज सुबह उठ गया, सुबह उठ गया, अभी रात को 11 बजे 12 बजे हम सोते हैं। जब आप उठेगा तब से जब आप सोने के लिए जाएगा रात को 11 बजे 12 बजे, तो सोने के समय क्या करना, बिस्तर पर बैठकर आप क्या करना, आपको ध्यान से आप जांच के देखना पड़ता। रात को आप कितने बजे सोते हैं, 10 बजे ले लो, 11 बजे ले लो, तब आप क्या करना पड़ते हैं, बैठ के अपने आप को आप जानना पड़ते हैं। सुबह से लेकर आप सोने के तक कैसे कैसे था, प्रभु का विरोध में आप कुछ काम किया है क्या, प्रभु को हम दुख दे दिया है क्या, उसी बातों को याद करना पड़ता। तो याद करके क्या करना, उसी दिन का गलतियों को 12 बजे होने के पहला, रात में दूसरा दिन आने के पहला हम क्या करना, सोने के पहला हम कबूल करके प्रभु से माफ़ी मांगना पड़ता। ऐसे हम यदि माफ़ी मांगेंगे, उसी दिन पूरा हम किए हुए पाप, गलत काम, जो अधर्म काम है, पूरा क्या हो जाएंगे, क्षमा किए जाएगा। नहीं तो नहीं क्या होता है, वैसे एक एक दिन, आज कौन सा 17 दिन आपने सुबह से लेकर शाम तक आप गलत काम किया, क्या क्या बोला, प्रभु के विरोध में बहुत कुछ किया। रात को अब ऐसे सो गया, प्रभु से माफ़ी नहीं मांगा, प्रार्थना नहीं किया, क्या होता है मालूम है, शैतान क्या करेगा, एक ईंटा लेके प्रभु का आपके बीच में एक दीवार बनाएगा। ये पूरा आज के दिन में आप किए हुए सारा पाप, अधर्म काम। फिर 18 तारीख को भी आप ऐसे नहीं किए तो 18 तारीख को भी क्या करेगा, एक ईंटा उसके ऊपर रखेगा। फिर 19 तारीख को भी आप ऐसे नहीं किए तो और एक ईंटा का समान दीवार बनाएगा। जो दिन हम ऐसे काम नहीं करेंगे, प्रभु से माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमारा पाप बढ़ते ही जाएगा, वो दीवार बनते ही जाएगा, प्रभु को हम देख नहीं पाएंगे। हम कितना भी दुआ किए तो भी हमारा प्रार्थना वहाँ नहीं पहुँचेगा, प्रभु हमें आशीष देने नहीं पाएंगे, ऐसे अनुभव में आ जाएंगे। इसीलिए हम क्या करना, हर दिन रात को सोने के पहला, प्रभु आज का दिन पूरा मेरे आँखों से, मेरा मुख से, मेरे बातों से, मेरे कानों से, पैरों से, हाथ से, उंगली से, प्रभु मैं जो किया सब माफ़ कर देना। हाँ, मैं क्या क्या बोला, क्या क्या बात किया, क्या सोचा, सब माफ़ कर दे, पूरा प्रभु से बताना। जो हम बोलेंगे प्रभु से माफ़ी मांगेंगे, वो क्षमा कर देगा। प्रभु का नाम का स्तुति। इसलिए आगमन में जाके यीशु को मिलना चाहिए, तो पहला यीशु जैसे आकाश का ओर गया, वैसे हम भी क्या करना, पवित्र मार्ग में जाना ही पड़ता। हाँ, पवित्र मार्ग में जाना ही पड़ता। दूसरा हमारा ध्यान में आइए, निर्गमन का किताब 20वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 20, एक्सोडस चैप्टर 20 20वां अध्याय में 22वां वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुना, तुम लोगों ने आंखें देखा है कि मैंने तुम्हारे साथ आकाश से बातें की है। हाँ, इंग्लिश पढ़िए। And the Lord said to Moses, thus you shall say to the people of Israel, you have been for yourself, that I have talked with you from heaven. हाँ, निर्गमन 20वां अध्याय, कौन सा वचन बोला, 22वां वचन। हाँ, 20 का 22वां वचन। ये 20 का 22वां वचन ने क्या लिखा है, उस समान में इस्राएलियों से परमेश्वर आकाश से बातचीत करता, आकाश से बातचीत करता, सबको इकट्ठा करता है, आकाश में खड़ा रह के लोगों से बातचीत करता। आज भी मैंने ऐसे सुना था, साइंटिस्ट लोग क्या कर रहा था,
पुराना समय पर इसराइलों से परमेश्वर आकाश से जो जो बात किया वो बात पूरा आकाश में अभी भी है बोल रहा है, उसको उन्होंने खोज के निकाल रहा है। आकाश से प्रभु बात किया ना, उसको वाणी आवाज़ अभी भी उधर गूंज रहा है कहीं आकाश में। प्रभु का नाम को स्तुति। इस समय परमेश्वर आकाश से लोगों से बातचीत करते रहा। यदि हम प्रभु का आगमन में जाना, प्रभु को मिलना बोले तो आकाश की ओर से जाना ही पड़ता। हाँ, इसका अर्थ क्या है? हमारे जीवन में प्रार्थना जीवन चाहिए, प्रभु से बातचीत करना वाला अनुभव हमको चाहिए। प्रभु से हम बात करना, प्रभु का वाणी हम सुनना। यीशु मसीह देखो, वो जीवन रहते समय हाँ वो प्रभु से बातचीत करते ही रहा। लूका 6:12 में लिखा है, एक बार पहाड़ में जाके रात पूरा परमेश्वर से बातचीत करते रहे। हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन चाहिए, प्रार्थना में हम बने रहना पड़ता। एक बार एक होटल में ऐसे लिखे रखा, एक होटल में ऐसे लिखे रखा है, आज आपने आपका मम्मी से बात किया, आज आपने आपका पापा से बात किया, आज आपने आपका बहन से बात किया, आज आपने आपका दोस्त से बात किया, आपका परिवार लोगों से बात किया, आपका भाईजान वाला से आप बात किया, आपका बच्चे से बात किया। आखिरी में एक सवाल है, आज आप परमेश्वर से बात किया है क्या? आज आप परमेश्वर से बात किया? हाँ, ऐसे एक सवाल था। हमारे जीवन में हर दिन हम प्रभु से बात करना पड़े। प्रभु से बात करना बोले तो प्रार्थना करना पड़े। प्रभु परमेश्वर का दोस्त के समान रख के बात करना पड़े। मूसा हाँ दोस्त के समान प्रभु से बात। कैसे दोस्त के समान बात करना बोले थे? कैसे? अपना रहस्य बात भी बता। एक लड़का अपना दोस्त से अपना रहस्य बात भी बताएगा, भाई से नहीं बताएगा, अपना माँ बाप से नहीं बताएगा। रहस्य बात उनके जीवन में जो सीक्रेट है वो भी अपना दोस्त को बताएगा। वैसे हमारे जीवन में प्रभु के सामने हमारा रहस्य बात पूरा बात करना, परमेश्वर का दोस्त की जगह में रखना। हर एक बात प्रभु का सामने हम बात करते रहना। जैसे पानी लेके नीचे भूमि पर उंडेलते हैं, वैसे क्या करना, हम हृदय खोल के प्रभु का हर एक बात प्रभु को बताना। प्रार्थना जीवन हमको चाहिए। हाँ, प्रार्थना में हम बने रहना पड़ता। प्रभु का नाम को स्तुति। इसलिए हमारे जीवन में ऐसे अनुभव को हम संभालना पड़े। तीसरा 104वां भजन संगीता दूसरा वचन में हम पढ़ते समय, भजन संगीता 104 का दूसरा वचन। हाँ, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। हाँ, यशायाह 40वां अध्याय 22वां वचन में, यशायाह 40वां अध्याय 22वां वचन। यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता। हाँ, यशायाह 40वां अध्याय 22वां वचन में लिखा है, आकाश का वो मलमल वस्त्र का समान फैला। अभी आकाश का देखो कैसे दिख रहा, मलमल का वस्त्र का समान, एकदम लीन ड्रेस, पतला वस्त्र का समान फैलाया परमेश्वर। हाँ, एकदम मलमल का वस्त्र का समान। प्रकाशित किताब 19वां अध्याय 8वां वचन में लिखा है, दुल्हन को दिया हुआ वस्त्र कैसे मलमल का वस्त्र दिया गया है। पढ़िए, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का, हाँ, मलमल का वस्त्र पहना गया, दिए गया उसे पहनने के लिए।
आकाश का भरने से क्या किया, स्कैटन एक मलमल वस्त्र के समान फैला। इसी से हम क्या सीखते हैं, एक पतला वाला एक कपड़ा हम पहन लिए तो पहला वो हमको कष्ट नहीं देगा। एकदम पतला वाला कपड़ा पहन लिए तो हमारे शरीर में कष्ट नहीं होगा। एकदम गाढ़ा वाला मोटा तगड़ा कपड़ा पहन लिए तो हमारे शरीर में क्या होगा, कष्ट हो जाए। एकदम पतला वाला कपड़ा हम पहन लिए तो पहला हमको कष्ट नहीं होगा, और कोई भी हमारा साथ आके बैठेंगे, मिलेंगे, सुलेंगे, बात करेंगे, उनको भी कष्ट नहीं होगा। हाँ, ये मलमल का वस्त्र क्या है, हमारा बातों के द्वारा, हमारा चाल चलन के द्वारा, हमारा काम क्रियों के द्वारा हम किसी का ठोकर का कारण नहीं बन, किसी को कष्ट नहीं देना। हो सकता है आपका पत्नी, हो सकता है बच्चे, हो सकता है कोई भी हो, आपस में हम किसी को ठोकर के कारण नहीं बनना। हाँ, हमारा बातों के द्वारा, चाल चलन, काम क्रियों के द्वारा दूसरे को कष्ट नहीं देना। हाँ, प्रभु का आगमन में जाना चाहिए तो ऐसे अनुभव को संभालना, ये है मलमल का वस्त्र का अनुभव है। हाँ, प्रभु का नाम का स्तुति। इसलिए हमारे जीवन में हम ऐसे अनुभव को संभालना। अय्यूब की किताब 35वां अध्याय 5वां वचन में हम देखते समय जोब 35:5, आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक जो तुझसे ऊंचा है। हाँ, इधर क्या लिखा है, आकाश मंडल को दृष्टि करके देखो, वो कैसे हैं। हाँ, पढ़िए एक बार। आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक जो तुझसे ऊंचा है। हाँ, आकाश का ऊंचाई करके लिखा। आप जानते हैं आकाश कैसे है, पृथ्वी से बहुत ऊंचा है। वही आकाश का ओर से प्रभु स्वर्ग में गया। हाँ, जो 35:5 में हमने अभी पढ़ा था, आकाश कैसे पृथ्वी से ऊंचा है, उसी आकाश का ओर से प्रभु स्वर्ग में गए। ये आकाश बहुत ऊंचा है। ये आकाश का ऊंचाई क्या है, पहला ये आकाश का ऊंचाई के बारे में हम देखते समय खास करके उसका 3 आत्मिक अर्थ है। पहला, आकाश का ऊंचाई बोले तो परमेश्वर का डरने वाला अनुभव को दर्शाता। 130 भजन संगीता 11 वचन, Psalms 103:11। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरियों के ऊपर प्रबल है। हाँ, जैसे पृथ्वी से आकाश ऊंचा है, वैसे उसका डर भयों के ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। वैसे पृथ्वी से आकाश ऊंचा है, ये आकाश का ऊंचाई प्रभु का डरने वाला अनुभव को तुलना की गई। प्रिय बच्चे, हमारे जीवन में प्रभु का आगमन में हम जाना चाहिए तो प्रभु का भय मानते हुए जाना है। हर दिन हम परमेश्वर का डरना पड़ते। हाँ, हर दिन हम प्रभु को डरना पड़ता। प्रभु के नाम की स्तुति। प्रभु का आग हमें हर एक जगह से देखते रहता है। नीति वचन 15 का 3 वचन में उसका आग पूरा भलाइयों को देखते ही रहता है। इसलिए हर समय प्रभु हमें देख रहा करके डरते हुए, पापते हुए हमारे जीवन को हम संभालना। ये आकाश का ऊंचाई का दूसरा आत्मिक अर्थ क्या है, यशाया 55 अध्याय 9 वचन में, यशाया 55:9 में लिखा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। देखो, पृथ्वी से आकाश जैसे अंदर है, वैसे तेरे विचार, तेरे सोच विचार, तेरे विचार कल्पना मेरे से भी अंदर है। वैसे हम जैसे सोचते हैं, प्रभु अलग से सोचे। हाँ, हमारा विचार परमेश्वर का विचार, हमारा सोचना प्रभु का सोचना। हाँ, उसका मार्ग हमारा मार्ग जैसे पृथ्वी से आकाश ऊंचा है वैसे। इसी से मैं आपको क्या बोलने के लिए आ रहा हूँ,
ये आकाश का ऊंचाई बोले तो परमेश्वर का मर्जी करने वाला अनुभव है। हम हमेशा प्रभु का मर्जी के लिए जगह देना पड़ती, अपने आप हम कुछ सोचना कुछ करना ऐसे नहीं रहा। हर बातों में प्रभु का मर्जी के लिए जगह देना पड़ती। हाँ प्रभु आप जो करने के लिए चाहते हैं प्रभु आप करो प्रभु, बस। हाँ कई बार मैं रात को वैसे दुआ करता हूँ, रात को नया दिन हो गए तो परमेश्वर आपका मर्जी पूरे होने दे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं चाहिए, आपका मर्जी क्या है मेरे जीवन में पूरी होने दे। वैसे हम क्या करना, हर दिन प्रभु को मर्जी के लिए जगह देना पड़े, प्रभु की इच्छा से चलना पड़े। हाँ ये आकाश का ऊंचाई का तीसरा अर्थ क्या है? नीति वचन 25वां अध्याय 3रा वचन, प्रोवर्ब्स 25:3। स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। हाँ जैसे आकाश का ऊंचाई है वैसे राजा का हृदय मन को जान नहीं सके, राजा का हृदय इतना बड़ा है। आकाश का ऊंचाई को विशाल हृदय को तुलना की गया। हाँ आकाश का ऊंचाई जैसे वैसे हमारे हृदय विशाल, हमारे हृदय बड़ा। अभिषेक भाई वे राजा लोग हमारा हृदय वैसे इतना बड़ा विशाल हो। कई लोग बोलते अरे ये कंजूस मारवाड़ी है, हाँ कुछ देता नहीं, हाँ कुछ करता नहीं, इसका मन बहुत छोटा है। हमारा मन छोटा नहीं होना, बड़ा होना, लोग हमें तारीफ करना। हमारे हृदय राजा लोग अभिषेक भाई हमारा मन हृदय कैसे रहना, बड़ा विशाल होना। हमारे हृदय छोटा नहीं करना, हमारे हृदय में विशाल रहना। प्रभु के नाम का स्तुति, हालेलुया। उसके बाद हम आकाश का बारे में हम देखते समय व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय 26वां वचन, व्यवस्था विवरण 33 का 26वां वचन। हे यशुरुन, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। हाँ वो क्या करेगा? तेरी सहायता के लिए आकाश को भेजे। आकाश परमेश्वर का सहायता को दर्शाता है। हाँ आकाश किसको दर्शाता है? परमेश्वर का सहायता को दर्शाता है। तेरे सहायता के लिए परमेश्वर आकाश को भेजे। इसी से हम क्या सीखते हैं? स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हम सोचने वाला हमारे जीवन में हम हमेशा परमेश्वर का सहारा लेना पड़ता है। इस संसार में सबको सहारा चले जाए, कोई हमको सहारा नहीं करे। अय्यूब क्या बोलता है? मनुष्यों का सहारा पूरा चले जाए, कोई हमको आखिरी दिन तक हमको सहायता नहीं करेगा। अय्यूब 6 का 13 वचन में, जो चैप्टर 6 वर्स 13, अय्यूब 6 का 13 वचन में अय्यूब क्या बोलता है? क्या मैं निराधार नहीं हूँ? क्या काम करने की शक्ति मुझसे दूर नहीं हो गई? हाँ इधर क्या लिखा है? सब सहायक हमसे निकल जाए, कोई हमको मदद नहीं करेंगे आखिरी तक। हाँ मनिदे सहाय मिला, मनुष्य का सहायता पूरा क्या करेंगे? व्यर्थ हो जाए, कोई हमको सहायता कर नहीं पाए। हमारे जीवन में हमेशा प्रभु का सहारा लेना पड़ता है। हाँ प्रभु का सहारा लेना पड़ता। प्रभु आप ही मेरे लिए सब कुछ है, वो करो ये करो, प्रभु को बात करना, प्रभु को बताना, प्रभु के द्वारा ही करना पड़ता। हाँ यीशु मसीह क्या बोला? मेरे अलावा आप कुछ कर नहीं पाएंगे। यीशु नहीं है तो हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। हमारे जीवन में यीशु चाहिए, हम यीशु को जगह देना पड़ता। यदि हम परमेश्वर का सहारा ले तो हमारे अंदर हिम्मत आ जाएंगे,
हम डरने नहीं डरेंगे, कहेंगी परमेश्वर मेरा सहाय है तो मैं मनुष्य को नहीं डरूंगा। ऐसे कबूल करने के अनुभव में हम आ जाएंगे। इसलिए स्वर्ग राज्य में हम जाना चाहिए तो वो आकाश का ओर से ही जाना पड़ता। वो आकाश क्या है? परमेश्वर का सहारा लेने वाला अनुभव है। हमारे जीवन में हम ऐसे अनुभव को हम संभालना पड़ता। हाँ, आकाश बोले तो अय्यूब की किताब में हम पढ़ते समय अय्यूब 37 37 का 18 वचन 37 का 18 वचन। फिर क्या तो उसके साथ आकाशमंडल को तान सकता है जो ढाले हुए दर्पण के तुल्य दृढ़ है। हाँ, क्या लिखा है? पढ़िए। फिर क्या तो उसके साथ आकाशमंडल को तान सकता है जो ढाले हुए दर्पण के तुल्य दृढ़ है। हाँ, इधर हम क्या पढ़ते हैं? आकाश कैसे है? हाँ, एकदम स्थिर रहता। हाँ, एकदम स्थिर रहता, मजबूत रहता। हमारे जीवन में स्वर्ग राज्य जाने वाला हम क्या करना? हर बातों में हम स्थिर रहना, स्थिर रहना, मजबूत रहना। रोमियो को 12 अध्याय 12 वचन में लिखा है क्लेश में स्थिर रहना। रोमियो 12 का 12 पढ़िए। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हाँ, क्लेश में स्थिर रहना। यीशु के बीच जाने वाला हमारे जीवन में बहुत सारे क्लेश आएंगे, कष्ट आएंगे, उपद्रव आएंगे। तो हम क्या करना? स्थिर रहना पड़े। किसमें? प्रभु का प्यार में, पवित्र लोगों का संगति में, हाँ, उपदेश में, प्रभु दिए हर एक आशीष में हम स्थिर रहना पड़े। कष्ट आएंगे, क्लेश आएंगे, उपद्रव आएंगे, हम उसको देख के हिलना नहीं चाहिए। हाँ, हम उसको देख के हिलना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना, गिरना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। प्रभु का नाम की स्तुति। हम सब राजा का महल में रहते। मेरा डैडी मुझे सेवा में भेजते समय एक बात बताया, हमेशा याद करता हूँ। बेटा, तो राजा का भवन में ही जा रहे, राजमहल में ही जा रहे। हाँ, मेरी की इच्छा था मैं मिलिट्री में जाना है करके, क्योंकि हमारा वंश पूरा पुलिस वंश है पूरा। हाँ, मेरा बड़ी पापा भी सर्किल इंस्पेक्टर है, मेरा पापा भी मिलिट्री ऑफिसर है, मेरा दादा भी मिलिट्री ऑफिसर है। हाँ, मेरा बड़ी पापा का बच्चे लोग सब पुलिस में हैं। अभी मैं भी बहुत चाहता था, उसके लिए ट्रेनिंग भी लिया मैं। हाँ, तो मेरा पापा बोला बेटा मैं मिलिट्री में जाके मार खाया हूँ, कुत्ता का समान मार खाया हूँ। हाँ, कुत्ता का समान मार खाया हूँ। वो काम आपको नहीं चाहिए। आप राजभवन में जाओ। मन में रखना, आप कहाँ रहते हैं? राजभवन में रहते हैं। हाँ, मेरा डैडी ने एक बात मेरे को सिखाया, राजा महल में रह के अच्छे से खा रहा पी रहा है, ऐश कर रहा है। हाँ, बहुत खुशी से रहता। उस समय क्या हो रहा है मालूम है? तो राजमहल में अचानक क्या हो गया? छोटे छोटे मच्छर आ गए। राजा का महल में मच्छर घुस गया। मच्छर आगे क्या किया? राजा को काटने के लिए शुरू किया। तो राजा क्या किया मालूम है? अरे मच्छर काट रहा है, मच्छर काट रहा है बोल के महल छोड़ के जंगल में भाग गया। मेरा पापा बोला सेवा में ऐसे नहीं रहना। प्रभु का अनुग्रह से आज भी मैं ऐसे बने रहता हूँ। याकूब आशीष पाया, कारण क्या मालूम है? माँ बाप का बात सुना, उनको सलाह ले लिया, इसलिए आज भी मैं उसको ले लिया। इसलिए मैं 22 साल हो गया सेवा में आके, 22 ईयर्स हो गया, अभी भी प्रभु का घर में हूँ। तो प्रभु का अनुग्रह हमने सीखा। अरे मच्छर काट दिए थे, क्या करना? आज तो बहुत कुछ रास्ता आ गया। मच्छर को मारने के लिए क्या करना है? पहला आग लगा के मच्छर को भगाते रहते हैं। कैसे करते हैं मालूम है? कांच कीच लेके आके, सूखा हुआ कांच लेके आके धुआं चढ़ाते हैं कमरा में पूरा। हाँ, लाइट बंद करके, हाँ, बेडशीट से मच्छर को बाहर भगाते।
अभी ऐसे नहीं, ऑल आउट आ गया, ऑल आउट आ गया, मशीन लगाओ सब ऑल आउट हो जाएंगे। और बैट भी आ गया, हाँ जैसे क्रिकेट में 6-4 मारते हैं वैसे बैठ के लेट के बैट भी मार सकते हैं, बहुत कुछ सुविधा। हाँ ये मच्छर आजकल नहीं है, यीशु मसीह का समय भी था। हाँ यीशु मसीह का समान भी था। मत्ती 23 का 24वां वचन ने मच्छर का नाम दिया। यीशु मसीह के समय भी मच्छर था। हाँ मत्ती 23 का 24वां वचन। हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते, परंतु ऊँट को निगल जाते हो। हाँ इधर मच्छर के बारे में लिखा है। हाँ मैं क्यों बोल रहा, उस समय भी मच्छर था, आज भी था। इसका मतलब क्या है, उस समय भी कष्ट था, उस समय भी क्लेश उपद्रव था, आज भी था। उस समान का समान नहीं है, अभी क्लेश है उपद्रव। पुराना समय में पवित्र लोग जैसे कष्ट उठाया वैसे कष्ट आज नहीं है। हाँ एक मदर बोली थी मेरे को, मैं जाके खाना बनाने के लिए, एक सेंट्रल मदर बोला मैं खाना बनाने के लिए जंगल में जाके अकेला जाता हूँ, सुबह जाके लकड़ी काट के सिर पर रख के लेके आके खाना बना के ब्रदर को मदर को देता। आजकल ऐसे नहीं, आजकल ऐसे नहीं, खड़ा रह के फिर ऐसे एक स्विच चालू करो आग लग जाएगा। पुराना समय पवित्र लोग बहुत कष्ट उठाया, आज कुछ कष्ट नहीं है। हाँ फिर भी कष्ट हमारा दृष्टि में लगे तो हाँ कष्ट है, उपद्रव है, तो हम स्थिर रहना पड़ता, मजबूत रहना पड़ता। यीशु मसीह का प्रेम में, पवित्र लोगों का संगति में, उपदेश में, हाँ सच्चाई में हम आखिरी तक मजबूत बन के खड़ा रहना पड़ते प्रिय बच्चे। हाँ उसके लिए अनुग्रह चाहिए। इब्रानी 13:9 वचन में लिखा है, अनुग्रह से हमारा हृदय स्थिर रहना भला है। हमको अनुग्रह चाहिए। हमको अनुग्रह चाहिए। इब्रानी 13:9 पढ़िए। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से भीड़ रहना भला है, हाँ ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिससे काम रखने वाले को कुछ लाभ ना हुआ। हाँ प्रभु के नाम का स्तुति। इसलिए हमारे जीवन में कैसे रहना, अनुग्रह से स्थिर रहना। अच्छा हर समय अनुग्रह मांग के अनुग्रह में स्थिर रहना, कुछ भी हो प्रभु के लिए हम जीवन बिताना है। हाँ प्रभु का नाम का स्तुति हो। इसलिए हाँ और कुछ बहुत कुछ बोल सकता है, समय नहीं है। आइए हम आँख बंद करके घुटने लेकर बैठेंगे। हमारा एक ही आग्रह यीशु मसीह को मिलना है। हाँ यीशु मसीह को हम मिलना है। हमारा अंदर ऐसे आग्रह बढ़ते जाना, हर दिन हम स्वर्ग राज्य का और दर्शन देखना है। हर समय प्रभु हमारे लिए रखा हुआ मुकुट को हम दर्शन देखेंगे। जैसे जो जिस यीशु हमारा आंखों के सामने आकाश में उठा ले गया, वही यीशु जरूर आएगा प्रिय बच्चे। वो क्या बोल के गया, मैं जा रहा हूँ आपके लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, फिर आऊँगा, आके आपको भी ले जाऊँगा। वही हमारा धन्य आशा है, वही हमारा धन्य आशा है। हम उसी के लिए हम इंतजार रहते प्रिय बच्चे। प्रभु जरूर आएगा, हम उसको मिलेंगी। हमारा अंदर विश्वास बढ़ने दीजिए। कितने लोगों के अंदर ऐसे विश्वास है, यीशु आएगा मैं जरूर जाऊंगा। अभी विश्वास का बात नहीं करना। हाँ मेरे पास कमी कटी है, कमजोर है, मैं ऐसे आदमी वैसे आदमी। आप कैसे भी हो कबूल करो, मैं ऐसे आदमी, मुझे सिद्ध करने वाला, मुझे पवित्र करने वाला मेरा यीशु, मेरा प्रेमी मेरे साथ है। वो मुझे सिद्ध करेगा, पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा। वो आएगा, मुझे ले जाएगा। विश्वास के साथ हम कबूल करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, रबाला करबा कचुरा वाला कडाबा कचुरा माया कडाबा कचुरा वाला कडाबा। हालेलुया, विकारा वाला कचुरा माया कडाबा कचुरा वाला।
सूरवीर जाग उठो, अधर्म से अपने दूर हटो। धर्म के सूरवीर जाग उठो, अधर्म से अपने दूर हटो। धर्म का राजा जल्दी आएगा, धर्मपुरी को हमें ले जाएगा। धर्म का राजा जल्दी आएगा, धर्मपुरी को हमें ले जाएगा। धर्म के सूरवीर जाग उठो, अधर्म से अब दूर हटो। धर्म के सूरवीर जाग उठो, अधर्म से अब दूर हटो। धर्म का राजा जल्दी आएगा, धर्मपुरी को हमें ले जाएगा। धर्म का राजा जल्दी आएगा, हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने हमें ले आया, आशीष से भर दिया, धन्यवाद करेंगे। सारा स्तुति आदर महिमा प्रभु को देते हुए धन्यवाद करेंगे। तत्व परमेश्वर के लिए धन्यवाद करेंगे। दुआ करें। अपना जीवन दिया प्रभु जी, और किसी भी जीव था प्रभु चालीस दिन तक नीचे का उसका प्रदर्शन दिया। इतना ही प्रभु जी उसके बाद में सबके सामने प्रभु आकाश के दिखाया गया प्रभु जी, जैसे वे गया वैसे बनाने वाला है। जोड़ कर आपके सामने योगी नाजुक के साथ की आवाज के द्वारा वो प्रभु जी आने वाला है। प्रभु से मरे हुए प्रभु जी के जीवन को बदल जाएंगे। यदि आप क्षमा करें हमारे जीवन को बढ़ने की हमारे प्रभु का चलाने में प्रभु समय के कहते हैं प्रभु जी यीशु मसीह का ईश्वर जादू भी सुपर मंदिर में हमारे जीवन को पवित्रता को दिखाता है। जैसे तू चाहता है वैसे हमारे जीवन में पवित्रता हासिल करते हुए जीवन को के लिए चाहत देने वाली को देखो चलाने के बाबू ने लोगों से लेके करके हमारे सारे पापों को धोने हमारे सारे धर्म का पवित्रता उसका लेके उसको आप लोग जीवन में हर दिन पवित्र जीवन दिखाने के लिए अंदर में मदद करने के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि अंदर हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन तेरी की आवाज उससे लेकर हमारे जीवन में होने को धन्यवाद देते हैं। क्योंकि मेरे चार चरणों के द्वारा हमारी क्रियाओं के द्वारा हम दूसरे को धोखा करना नहीं होना चाहिए। हमारे विश्व से आकाश में क्या क्या होगा सभी अंदर परमेश्वर के साथ है किसी के साथ जीवन बिताने होने को करने को से विनती करते हैं। लोगों का खुशी का राज्य हमारे जीवन में पूरी होने दे। हमारे हृदय की शान में जो दिखाई देने के लिए धन्यवाद देते हैं। जो कि एक नए यहाँ के लोग उसको सहारा देते हैं जीवन का हमारे जीवन में धन्यवाद देते हो। हर परिस्थिति में कष्ट में हर मुसीबतों में हम हमें स्त्रियों को दिखाई देते होगी सभी में हमारे देश में स्त्रियों को दिखाई देता है। हमारे जीवन होने दे संगति में देशों के द्वारा तो स्थिर रहकर करोगे सभी में जब द्वारा का उससे मिलने की आशा में बढ़ते हुए जो भी हर दिन की आशा में ये जो वाले ये सब धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में हम जब से बच्चों को बताएं जीवन बिता करके लोग जैसे विचार करें समय शुद्ध करके सिद्ध करके रात में बड़ी बड़ी क्या करने के बाद ये सब धन्यवाद देते हैं। लाल बच्चों को आशीष का धन्यवाद देते हैं। लोग अपना के सामने दिया हमारे विचार से सारे तो बच्चों को एक बार समाज रखने की धन्यवाद देते हैं। आप आकांक्षा के हाथ में समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से
धन्यवाद करेंगे। रे सलाम सलाम सलाम। हमारा पिता का प्रेम दृश्य मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता दृश्य मसीह का बंधक होती रहे। हालेलुया।